नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। आज हम जानेंगे कि जनेऊ क्या है और उसे क्यों धारण करते हैं। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रत बंध, बलबंध, मनोबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। हमारे जीवन में मुख्य रूप से 16 संस्कार होते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या समीप ले जाना। तो किसके समीप ले जाना? समीप अर्थात ब्रह्म, ईश्वर या ज्ञान के समीप ले जाना। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में 16 मुख्य होते हैं। उन 16 मुख्य संस्कारों में उपनयन संस्कार आता है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। मैला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। आइए जानते हैं जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है और स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उनके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन कर सके। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। वह लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों के जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को ही जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे से ऊपर रहे। जनेऊ के मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम, यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। द्वितीय, यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। और तृतीय, यह सत्व, रज और तम का प्रतीक होता है। चतुर्थ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें, ये इसका प्रयास है। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपनिषद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं हैं। 64 कलाओं में वस्तु निर्माण, व्यंजन कला,
चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि विज्ञान आदि आते हैं। जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है। वह बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन करके उसकी शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाऊं होता है। मेखला और कोपिन पहनी जाती है। मेखला और कोपिन संयुक्त रूप से दी जाती है। कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े में मेखला बनती है। कोपिन लगभग 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाक कर भी रखा जाता है। दंड के लिए लाठी का ब्रह्मदंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग से रंग कर रखा जाता है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपिन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारण करने वाला लड़का अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए विशिष्ट सूत्रों को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दक्षिणा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल लिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री मंत्र में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण है। भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण है। धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 व्याहृतियां समाहित हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनेऊ धारण कब करना चाहिए। जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होता है, लेकिन आजकल गुरुकुल परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है। लेकिन यह सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। विवाह तब तक नहीं होता है जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाता है। देव प्रतिमा की मर्यादा रखने वाले के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधें। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों के पालन करने के योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना जाता है। अतः उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि में जाने से पूर्व या पूजा करने से पूर्व जल से पवित्र होने की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ पहनना बहुत ही लाभदायक है। यह केवल धर्माज्ञा ही नहीं बल्कि आरोग्य का पोषक भी है। अतः इसको सदैव धारण करना चाहिए।
चिकित्सकों के अनुसार यह जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश एवं गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती हैं। मल विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ चढ़ाने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोगों और रक्तचाप की समस्या से बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठ भाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम, क्रोध एवं नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कर्मों से बचाती है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर रहने लगता है। इस प्रकार हमने देखा कि यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार या जनेऊ धारण करना कितना लाभप्रद है। धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो भी है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह बहुत ही लाभप्रद है। तो इसे हम अपनाएं और इस संस्कार को विधिपूर्वक संपन्न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।